हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया सर्वाधिक अस्थायी मुक्त मूलक है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? सर्वाधिक अस्थायी मुक्त मूलक है, तो हम चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला हम देखें क्या रखा है, CH3 मुक्त मूलक। इसको अगर हम लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 मुक्त मूलक। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, CH3CH2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3 तो मूलक। और दूसरा अगर तीसरा देखें तो CH3 कटवा है CH मुक्त मूलक। इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा CH3 और C से हमारा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। चौथा देखें तो ये हमें क्या दे रखा है, CH3 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 और ये तीनों जुड़ा हुआ है एक कार्बन से और ये मुक्त मूलक। तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 0 डिग्री। और ये हमारा क्या है, एक कार्बन से हमारा कितना जुड़ा हुआ है, तो एक जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। और यहाँ पे एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री। और तीसरा अगर हम चौथा देखें तो इसमें क्या है, एक कार्बन से 3 जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री मुक्त मूलक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या होगा, 3 हो गया। तो यानी कि जो हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 3 डिग्री मेथिल समूह। इसमें क्या है कि 3 डिग्री जो है, इसमें 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, 3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, जो कि क्या करता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव। तो यहाँ पे जो हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा क्या है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करता है, क्योंकि ये आई प्रभाव दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा क्या है, अधिक स्थायी होता है। जबकि जो हमारा 2 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, 2 मेथिल समूह, यानी कि 2 मेथिल समूह जो हमारा आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा 1 डिग्री में क्या है, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक आई प्रभाव दर्शा रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो हमारा सबसे स्थायी होगा इन चारों में से, वो हमारा क्या होगा, तीसरा, क्योंकि यहाँ पे 3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 हमारा क्या है, आई प्रभाव दर्शा रहा है। इसलिए जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि सर्वाधिक अस्थायी मुक्त मूलक हमारा कौन सा होगा, डी। यानी कि जो हमारा 3 डिग्री में क्या है, 3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं, तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण 3 डिग्री मुक्त मूलक अधिक अस्थायी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।